हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन केयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूटीआई के बारे में, जिसको कि हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी कहते हैं। ये ह्यूमन बॉडी में होने वाला सबसे कॉमन इन्फेक्शन है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि है क्या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को हम अगर साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करें तो हम उसको यूरेथ्रा भी कहते हैं। तो क्या होता है, किसी भी वजह से यूरेथ्रा में कोई स्वेलिंग आ जाए। ये जो इन्फेक्शन है ये बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है और कई बार फंगल इन्फेक्शन भी होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यूरेथ्रा में एक स्वेलिंग आ जाती है या किसी भी तरीके का कोई इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स की कि क्या क्या सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं जब भी ये इन्फेक्शन हो रहा होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ कि एक बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाती है जब भी यूरिन की अर्ज होती है या यूरिन पास करना होता है या कर रहे होते हैं, उस समय बहुत बर्निंग सेंसेशन होती है। इतना इरिटेबल पेन होता है कि उसको बियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। साथ में क्या होता है कि कुछ लोगों को अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया है तो ठंड के साथ बुखार भी चढ़ जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जब किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा होता है तो उसको ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कारणों की कि क्या क्या कारण हो सकते हैं यूटीआई के। सबसे पहला कारण हाइजीन का ध्यान न रखना। अब हाइजीन, पर्सनल हाइजीन का ध्यान ना रखना या जो वॉशरूम्स या बाथरूम जहाँ भी यूरिन पास करने जा रहे हैं, अगर वो जगह भी गंदी है तो उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शंस हो जाते हैं। दूसरा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी इन्फेक्शंस हो जाता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। साथ में जब मेनोपॉज का टाइम आता है या मेनोपॉज के बाद लेडीज़ में बहुत फ्रीक्वेंट एक हो जाता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो बहुत सारी ये सिम्टम हैं। किसी का इम्यून सिस्टम वीक है उसको भी हो जाता है, या कोई प्रोलॉन्ग मेडिसिन चल रही है, एंटीबायोटिक्स बहुत लंबे टाइम तक खा लिए तभी भी, या किसी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हुई टोटलिटी में कारण क्या हैं, और यही कारण के लिए हम बात कर सकते हैं कि यही हमारे प्रिवेंशन भी हो सकते हैं कि हम अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे कुछ होम रेमेडीज़ की या कुछ प्रिवेंटिव स्टेप की। सबसे पहला कि हम अपने को हाइड्रेटेड रखें, प्लेंटी ऑफ वाटर लें एंड डाइट में भी पानी के इनटेक को बढ़ा दें। साथ में जब भी अर्ज फील हो तभी यूरिनेशन के लिए जाएं, मतलब कि यूरिन पास करें, क्योंकि अगर हम उसको होल्ड करते हैं तो तभी भी ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। साथ में पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, विटामिन सी के सेवन को बढ़ाएं, साथ में हम नारियल पानी भी ले सकते हैं। तो ये सब कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हुए, या कुछ डाइटरी हम अपनी डाइट में क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हैं यूटीआई से बचने के लिए, ये कुछ बातें हुई उसके बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ एक्यूप्रेशर। तो फ्रेंड्स, ये जो ट्रीटमेंट है मैं आपको बियोल मैग्नेट की हेल्प से बताऊंगी। क्या होती हैं बियोल मैग्नेट? ये छोटी छोटी सी मैग्नेट होती हैं, राउंड, 2 कलर में, एक तरफ से वाइट एंड एक तरफ से येलो होती है। राइट फ्रेंड्स, तो हमें जहाँ कहीं भी एनर्जी को घटाना होता है तो हम मैग्नेट को टेप के ऊपर इस तरह से लगाते हैं। ये सर्जिकल टेप होते हैं, इसके ऊपर हम इस तरह से लगाते हैं कि जो वाइट वाला पार्ट है वो हमारी स्किन पे टच करे। अब जब हम इस टेप को अपने जहाँ भी हमें ट्रीटमेंट लगाना है वहाँ लगा देंगे तो वहाँ की एनर्जी कम होगी। अगर आपके पास बियोल मैग्नेट्स हैं तो बहुत अच्छा है, आप उन्हें यूज़ कीजिए। अगर नहीं हैं और आप चाहते हैं बियोल मैग्नेट से ट्रीटमेंट करना, तो हमने एक बेसिक एक्यूप्रेशर किट बनाया है जिसमें उन सभी चीज़ों को अवेलेबल करा दिया है जिनकी कि हमें ज़रूरत होती है ट्रीटमेंट के दौरान। तो फ्रेंड्स, आप वो वीडियो चेक कीजिए, मैं नीचे यहाँ लिंक दे रही हूँ आपको, साथ में अपना ईमेल एड्रेस भी दे रही हूँ। अगर आप उसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप वहाँ जाकर उसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। अब जल्दी से हम जानते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट हमें कहाँ लगाना है। तो फ्रेंड्स, हमें जो ये पॉइंट है ये पाम की साइड मिलेगा, एंड जब हम अपनी फिंगर्स को इस तरह से स्प्लिट कर लेंगे 2 हाफ में, और यहाँ सेंटर से हम नीचे की तरफ चलेंगे रिस्ट की तरफ,
तो जहाँ पर ये जो हमारी 2 लाइन्स आ रही होती हैं, इस लाइन से बिल्कुल ज़रा सा ऊपर, मैं आपको ब्लैक कलर से लगा कर दिखाती हूँ। ये है फ्रेंड्स पॉइंट CV4, इसका नाम है कंसेप्शन वेसल 4। राइट फ्रेंड्स, जब भी हम कोई ट्रीटमेंट लगाते हैं तो हम पहले उस पॉइंट को स्टिमुलेट करते हैं प्रोब की हेल्प से। स्टिमुलेट कैसे करेंगे कि हम बिल्कुल सीधा उसको खड़ा करके उस पॉइंट पे प्रेशर देंगे, डीप एंड सॉफ्ट, 4 से 5 बार। राइट फ्रेंड्स, इस तरह से जब हमने इसको प्रेशर दे दिया और स्टिमुलेट कर लिया, तो वो जो मैंने आपको बताया था वाइट कलर हमें स्किन से टच कराना है, तो हम उसको यहाँ पर इस तरह से रख के यहाँ अप्लाई कर देंगे। हमें ऊपर से येलो कलर दिखाई देगा, जो स्किन पे टच हुआ है वो वाइट कलर है। ये पॉइंट हमारे दोनों हाथों में है, लेफ्ट हैंड में भी है एंड सेम इसी तरह से राइट हैंड में भी है। तो हम दोनों हाथों में इस पॉइंट को लगाएंगे। आपको ब्लैक कलर नहीं लगाना है, ब्लैक कलर मैंने आपको पॉइंट लोकेट करने के लिए बताया था। तो आप इस पॉइंट को लगाइए, इसका फ़ायदा उठाइए और टोटलिटी में हम सभी चीज़ों पे वर्क करें, मतलब हम कुछ हेल्दी हैबिट्स को भी फॉलो करें। और इस ट्रीटमेंट को हम रात को लगा के सो सकते हैं, अराउंड 8 से 10 घंटा हम इसको लगा सकते हैं। और हमें ये जब तक हमारा इन्फेक्शन सबसाइड ना हो तब तक हम इसको लगाते रहें। जिन लोगों के पास मैग्नेट नहीं है वो यहाँ पर मेथी दाना यूज़ कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी है आप मेरे से पूछ सकते हैं। वीक में एक बार मैं लाइव चैट ज़रूर करती हूँ अपने व्यूअर्स के साथ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, आप भी अपनी क्वेरी को पूछ पाएंगे। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स, अपने नियर डियर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।